Tell me what's the doubt. But I didn't understand the question. Okay. हम लोगों ने क्लास में किया है ये सवाल, लेकिन आई थिंक सो। थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी का सवाल है ना, बाद में क्या होगा। एंथैल्पी में भी किया हो। हीट कैपेसिटी, रेडिएशन, मेजरमेंट ऑफ हीट। अच्छा, नहीं इस बैच में नहीं किया है। फिर लेट मी सी। ये करते हैं इस सवाल को। ऑल ऑफ यू गाइस डू हैव एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मरियम, नोहा? Yes, sir. ठीक है, उसमें आप जाइए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स 6.5। पेज नंबर बताइएगा हर्षा। Sir, old book 167. ओल्ड बुक 167 पेज नंबर। Noha and Mariam, you will let me know if you are on that page. Yes, sir. I opened that page. Problem 6.2. No, 6.5. Okay, I have. If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar Yes, sir. enthalpy change. Got the question? Yes, sir. Oh, okay. What about Noha? Yes, sir. Got it. Okay. So they are saying if the the water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change. Oh, ये enthalpy change का सवाल है। ठीक है, सारा टाइम। Molar enthalpy change delta H for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change. Calculate the internal energy change. Calculate delta U. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? Yes. तो सवाल ने पूछा है कि आपको डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा यू निकालने के लिए कहा है। ठीक है, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 41 किलोजूल पर मोल और डेल्टा यू आपसे निकालने के लिए कहा है। और रिएक्शन क्या दिया है? रिएक्शन दिया है आपका वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब कहां से कहां जाएंगे? लिक्विड से वेपर। So you'll go from H2O liquid to H2O gas. How many moles of H2O? 1 mole. 1 mole H2O से आप 1 mole गैस बनाएंगे तो 1 mole वेपर मिलेगा आपको। Relationship between delta H and delta U is equal to what? Delta H is equal to delta U plus delta NGRT. What is delta Ng? Delta Ng, it is equal to number of moles of gas in product minus number of moles of gas in reactant. Number of moles of gas in the product is 1. Number of moles of gas in the reactant is 0. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. So delta Ng will be equal to how much? 1. Now, if I want to calculate delta U, I will have delta U is equal to delta H minus delta Ng RT में delta Ng कितना हो गया? 1 हो गया, तो क्या बचा? RT. Now, delta H is given as 41,000 kilojoules ना, तो जूल कर लिया इसको। Minus R will be equal to how much? R will be equal to 8.3 ना, 8.3, हाँ 8.314, तो 8.3 ले लीजिए आप। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। 290 390 3 नहीं 373 373 मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, फिर माइनस कर लीजिए। कहाँ दिक्कत थी हर्षा? Sir, I didn't get like what to find it. Sorry, what? I didn't understand what to find. इंटरनल एनर्जी चेंज लिखा तो है सवाल में। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू।
Sir, I thought it was already given, so इट इज एंथैल्पी दिया हुआ है आपको. yes, I never understand. नाउ यू अंडरस्टैंड. ठीक. Yeah. चलिए, तो कहां तक हुआ आपका थर्मोडायनेमिक्स? हर्षा, Relation between CP and CV. बस. अच्छा भाई Yeah. साहब, और क्या पढ़ा आपने आज फिर थर्मोडायनेमिक्स के अलावा? Sir, I had training, so I just returned. वो यू हैड ट्रेनिंग. आप क्या चीज का ट्रेनिंग? बैडमिंटन? Yeah. अच्छा, you go for training daily or what? So 4 days a week. 4 days a week. And for how much duration? 3 to 6. 3 to 6. What time? 3 to 6 hours. Yeah, 3 to 6. No, time. 3 p.m. to 6 p.m. Yes, Like sir. that. Oh, okay, okay. Like 4 days a week, no matter what. Yes, sir. अरे भाई साहब, तो आप लोग तो खैर में आई हैं, मरियम एंड नोहा. तो हर्षा, मतलब अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपका एक हॉबी हो गया, तो उसी में आप अपना, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं. चलिए, दैट इज गुड. मतलब मोबाइल वोबाइल नहीं चलाते यानी कि आप, है ना? फोन वोन चलाने का आपका उतना सीन नहीं है. Yes, I know. हाँ, दैट इज गुड. मतलब अगर आप 3 घंटे बैडमिंटन ट्रेनिंग करके ही आइएगा अगर, तो उसके बाद तो मतलब कुछ ताकत ही नहीं बचेगी ना कि आदमी फोन चलाए. आदमी या तो रेस्ट करेगा, और रेस्ट करने के बाद उठेगा तो फिर पढ़ाई रहेगी. ठीक है, ओके. राइट, द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के. ठीक है. नाउ द रिलेशनशिप इज delta G is equal to, we have seen this in thermodynamics, delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. ठीक है. At equilibrium, two things happen. At equilibrium सबसे पहले Q जो है क्या हो जाता है? A हो जाता है, and there is no apparent change, तो delta G की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. So I can write 0 is equal to delta G naught plus RT ln K. Now I can write this as delta G naught is equal to minus RT ln K. Now ln is equal to minus 2.3, ln is equal to 2.303 log. तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, ln को log में कन्वर्ट करेंगे. ln क्या होता है? I don't know whether you guys remember it or not, but ln is equal to log with base e. And when we just write log, that is natural, sorry, that is common log. Common log होता है with base 10. ठीक है. So in order to convert ln to log 10, इसके लिए it is equal to 2.303 log 10. So I will write minus RT as it is. Instead of ln, I will write 2.303 log K. Now the base is 10. Now I will write this in a proper way. Ki delta G naught, it is equal to minus 2.303 RT log K. If you want to calculate the log K, you can write log K is equal to, this whole thing will go that side, that is minus delta G naught divided by 2.303 RT. Now the idea of log is, देखिए, log आप इसको याद रखिएगा, log 10, log 100, इसका बेस होता है 10. ठीक है. So log is basically answering this question, 10 to the power how much is equal to 100. This x will be here. So tell me 10 to the power how much will be equal to 100? बोलिए guys. अरे 10 to the power how much will be 2. तो log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. So this relationship you have to remember. तो यहाँ पे भी क्या आपके पास 10 है,
So if log k is equal to minus delta g naught upon 2.303 r t, that means 10 to the power minus delta g naught upon 2.303 r t will be equal to k. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, Sir, तो can अब you यहाँ repeat? I can repeat. देखिए, as we had the base 10 here and 10 to the power 2 is equal to 100. Make sense this one? Yes or no? Yes, sir. Apply the same logic. 10 to the power, this whole thing, 10 to the power minus delta g naught upon 2.303 rt, this will be some number ना. भले ही अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, if you put the value of my delta g naught, put the value of r, put the value of t, you will get a number. That number to the, I mean 10 to the power, that number will be equal to k. Make sense? Now, Okay. Okay. Yes, sir. इस relationship को याद रखिएगा, what the log actually means. So I can say that k is equal to 10 to the power minus delta g naught upon 2.303 RT. जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, 100 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2. अब ये छोटा नंबर है, बस इस वजह से आपको हाँ हाँ सही तो है, सही तो है, बट यहाँ पे बस ये बड़ा है, दैट्स ऑल. ठीक है, तो उतना यू हैव टू मैनेज, उतना बचाना पड़ेगा आपको बड़े बड़े नंबर्स. ठीक है, बट फंडा समझ में आना चाहिए that 100 is equal to 10 k square, तो k is equal to 10 to the power minus delta g naught upon 2.303 RT. Please copy this down. Raise your hand once you're done. Harsha, just waiting for you. एक सवाल है आपके पास, राइट? द वैल्यू ऑफ delta g naught for the phosphorylation, phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of equilibrium constant at 298 Kelvin. ठीक है, तो क्या प्रोसेस, उस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है. यू विल सी द, आपसे क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, केसी पूछा हुआ है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज के is equal to 10 to the power minus delta g naught upon 2.303 RT. ठीक है, तो हम इस फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप. देन वी विल जस्ट प्लग इन व्हाट एवर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस आई एम गेटिंग देयर. ठीक है, ध्यान से देखिए, डेल्टा जी नॉट माइनस है ना, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 13.8 into 1000 divided by 2.303 into R is, because we are having kilojoules energy वगैरह term, so we will have 8.314 joules per Kelvin per mole into 298. अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, माइनस 138 into 100. ठीक है, इसको ठीक किया हमने, डिवाइड बाई 2.303, बहुत ही बकवास नंबर है, 2.3 into 8.314, 8.3 into 298 into 300. तो दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताइए. No, sir. नहीं ना? देखिए, इधर थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर घटा दिया, इधर भी थोड़ा घटा दिया, है ना?
तो डिनोमिनेटर में थोड़ा बढ़ा घटा कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका सेफ स्पेस में, बहुत ज्यादा स्टेक होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 300 इसको आई कैन इरेज दीज थिंग्स एंड 8 4 12, so 3 can divide 138. Tell me what will be the answer. 3 how much is that? 6, sorry, 3 4s are and then 3 6s are. Make sense? Yes or no? Please tell me. 46 करेक्ट है, देखिए Yes, सही है। sir. डिवाइड बाई 2.3 इंटू 8.3, ये दिख रहा है आपको 2.3 और 46 है ना। Yes. 2 से मत कीजिएगा, देखिए इसको ऐसे कीजिएगा 46 डिवाइड बाई 23/10 कर लो इंटू 83/10 कर लो, ठीक है। अब ये जो 10 10 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, यू विल हैव -46 इंटू 100 डिवाइड बाई 23 इंटू 83, तो दिस तो 2 से चला गया, ठीक है। नाउ यू हैव 200 डिवाइड बाई 83, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू 200 डिवाइड बाई 83, 2 जा चलेगा ना, ये सुनो क्या ख्याल है, हो जाएगा 2 जा, कितना होगा 166, मेक सेंस, ये सुनो, बोलो भाई Yes, sir. कितना बचेगा 44, 44 बचेगा है ना, 44 44 कितना बचेगा, अरे भाई कोई तेज ही नहीं है, 34 बचेगा ना, अरे बोलो तो, कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, Yes, sir. डिवीजन समझ में, हाँ ठीक है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट दिया 0, ठीक है। अब देखो 160 160 का डबल 320, 320 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 334, है ना, तो 4 जा 334 इतना ही क्या, देखिए तो जरा कैलकुलेट कीजिए 83 इंटू 4, Yes, sir. It's correct. ठीक है। अब कितना बचा कितना बचा, तो बोलो भाई। It's 332. 332, हाँ ठीक है, कितना बचा 8, करेक्ट है ना। सो अब तो यहाँ कुछ होगा नहीं, इवन इफ यू पुट अप अ जीरो कुछ नहीं होने वाला, 2.40, उसके बाद छोड़ दो हटाओ, 2.40 ले सकते हैं हम, मेक सेंस, सुनो प्लीज टेल मी, Yes, sir. ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू, ये आ रहा है माइनस रहेगा ना, माइनस 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 2.41, 41 नहीं 40, तो क्या लिखिएगा ए सी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 10 to the power -2.4 -2.4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो सस्पेंस है, क्लास 12th में ये सस्पेंस खुलेगा, और आप लोगों को ऐसे वैल्यू दे दी जाएगी, एंटी लॉग ऑफ -2.4 इज इक्वल टू, ऐसे कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है। आप अपने टीचर से पूछिएगा, आपकी जो 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री की टीचर है ना, उनसे पूछिएगा सर इसको ऐसे आगे कैसे सॉल्व करें, दिस क्वेश्चन इज देयर इन द एनसीईआरटी, है ना, आई थिंक इसी टॉपिक के बाद होगा 107 एंड ठीक है, प्रॉब्लम 7.10, फाइन, 10th एग्जाम्पल, के सी इज इक्वल टू 10 to the power -24, छोड़ के सर से पूछिएगा सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें। अगर आप टीचर ने बताया उसके बाद हम बता देंगे, अगर आपके टीचर ने बोला कि नहीं आपको वैल्यू मिल जाएगी इतना छोड़ दीजिए मार्क्स मिल जाएगा, तो फिर छोड़ दीजिए, अभी 12th में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। मरियम, नोहा एंड हर्षा, मेक सेंस। Yes, sir. Sir, which Yes, sir. question is this? दिस इज 7.10, द 10th क्वेश्चन, एग्जाम्पल प्रॉब्लम Okay. 7, ठीक है। Okay. मान लो एक टॉपिक है, उसमें जरा कॉपी कर लीजिए आराम से,
ठीक है, just copy these points about characteristic of equilibrium constant. अगर आप कोई पॉइंट समझ में ना आए then you will let me know. Okay, please start copying. Characteristics of equilibrium constant. Fourth वाला point I will explain it, so you don't have to worry about the fourth point. And raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Mariam is done, waiting for others. Okay, everyone is done. Okay. So yeah, they're saying that for reversible reaction, the equilibrium constant of forward reaction is inverse of the equilibrium constant of the backward reaction. क्या मतलब इसका? Okay, if I am writing the reaction like this, A giving B, then the equilibrium constant for this reaction will be written as what? The concentration of B divided by the concentration of A. अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिख दें ना, फॉर रिवर्सल द रिएक्शन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द इनवर्स. इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन अगर जो हो रहा है, दिस इज लाइक दिस बी ए. ठीक है, आई विल राइट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज के डैश सी. के डैश सी, द कंसंट्रेशन ऑफ ए divided by concentration of B. ठीक है, now if you see, this is the reciprocal of what? The Kc term. So I can write this as 1 upon Kc also, है ना? And I can write this Kc as 1 upon K dash C, because each of them is reversible of the other. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक। नाउ देयर इज अ फिफ्थ पॉइंट जिसको जो आपके लिए शायद थोड़ा सा नया हो। प्लीज राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is Sir, independent of tell me can you explain the third one? third one. The equilibrium constant has a definite value for every reaction at a particular temperature. इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए वी आर हैविंग टेम्परेचर है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इस टाइम वी आर दिस इज नॉट अ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। H2O लिक्विड विल बी वेपराइजिंग, क्योंकि इवेपोरेशन तो सारे टेम्परेचर पे होता है, तो H2O गैस बनता रहेगा, मेक सेंस, Yes. ठीक है। अच्छा, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे आफ्टर लाइक फॉर एग्जांपल 20 था, 20 से आपने हीट करके 30 तक रखा, 30 में देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ लिक्विड, सम अमाउंट ऑफ गैस, और उसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मेक सेंस। Yes. अच्छा, इसी को अगर हम बढ़ा के 70 डिग्री सेल्सियस कर दें, H2O liquid will be in equilibrium with H2O gas, but at this particular temperature, at 70 degrees Celsius, the amount of gas will be higher, the amount of liquid will be lower when compared to 30 degrees Celsius. Make sense? Yes. Yes. Okay. That means I can say if I calculate the K here, that means gas upon liquid. Concentration of gas here, है ना? And if I'm calculating K at the 70 degree, K dash कर देते हैं इसको. Here gas upon liquid. यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लिक्विड का कम है, सो दिस वैल्यू विल बी हायर, मेक सेंस। फिर से Yeah. फिर से क्या You said, what was the last thing you said? लास्ट, ठीक। अगर सी दिस इज के at 30 degrees Celsius, gas upon the concentration of gas divided by the concentration of liquid water. Okay. Gas liquid and gas water, vapor upon water. Here at 70 degrees Celsius, we will do the same thing. Concentration of vapor divided by liquid. Obviously, at 70 degrees Celsius, the vapor will be in more amount, Yeah. है ना? Yeah. एंड लिक्विड विल बी लोअर अमाउंट, तो ये Yes. न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मेक सेंस। Okay. Okay. Yes. दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज्ड विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि वी हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। Okay. Okay. Understood. मूविंग ऑन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, the equilibrium constant is independent of the presence of catalyst. You know what is a catalyst? Yes. What is a catalyst? Tell me. It speeds up the reaction. Yeah, very good. It speeds up the reaction. ठीक है. So let's suppose we have A and we have B. ठीक है. At equilibrium, what is happening? Let's suppose A का 5 मोल है और B के 10 मोल रहते हैं at equilibrium. Now, generally speaking, if I start with A and B, तो equilibrium achieve करने में आपको लगता है 10 minutes. ठीक है. और if we are using a catalyst, आपको equilibrium achieve करने में लगता है 5 मिनट. ठीक है. But the equilibrium state is not changed. Only the speed at which equilibrium is reached, that is changed. अभी भी equilibrium constant वही रहेगा, यहाँ भी K will be equal to 10/5. When we are using catalyst, then also it will be 10/5. Only the time in which equilibrium has been achieved, it will be faster. Make sense, yes or no? Yes. Yes. The constant, equilibrium constant. Anyone asking something? Mariam, Noha, Harsha, anyone asking something? No. No, ना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा the equilibrium constant is independent of the presence of catalyst. Catalyst only speeds up the reaction and enable the system to reach
इक्विलिब्रियम स्टेट क्विकली। ठीक है, wrote the fifth point, yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Moving on. अब एक आदमी था, ले नॉट ले मतलब वो तो फ्रेंच था, चैटलियर नाम होगा उसका, ठीक है। सो यू हैव हर्ड दिस वर्ड, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। Yes. यस, है ना। तो ली चैटलियर को छोड़ो, ठीक है, मतलब ये एज अ प्रिंसिपल पढ़ाना ही नहीं चाहिए कि ली चैटलियर ने बोल दिया तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग ली चैटलियर बनते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज देयर इज एन इक्विलिब्रियम दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। देयर इज एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। अब बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसान से हम लोग कुछ लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग को मैनिपुलेट करना आसान हो जाए, मतलब चीजों को मैनिपुलेट करना आसान हो जाए। व्हाट शुड वी टेक? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, बढ़िया सा कोई नंबर लो, लेते हैं 2/3, 0.66, है ना। 2/3 लेंगे तो लगेगा चीटिंग कर रहा था, 0.66, लेकिन इसका वैल्यू होता है 2/3, है ना। क्या छोड़ रहा हूँ, नहीं समझ में आया आप लोगों को, चलिए। लेट सपोज आपके पास ए की कंसेंट्रेशन है 6 और बी की कंसेंट्रेशन है 4, एंड टेल मी इज दिस इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन? कैलकुलेट कीजिए जरा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना आ रहा है? 0.66. 0.66 आ रहा है, मरियम एंड नोहा? Yes, sir. आ Yes, रहा है sir. पक्का? आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट। Yes. अब चलिए हम बढ़ाते हैं बी का अमाउंट। किसका अमाउंट बोलो? E. बी B. का। हमने सिस्टम में क्या किया, वी एडेड 5 मोल्स ऑफ बी, ठीक है, +5। अब ए तो उतना ही है अभी फिलहाल, एज सुन एज एडेड ए तो उतना ही है, और बी कितना हो गया? 9। नाउ टेल मी, क्या अभी इक्विलिब्रियम है? No. नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्यू निकालेंगे। टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ क्यू? 1. बस ये बता देना आपको, 3 ऑप्शन दे रहे हैं हम। क्यू जो है, इज इट ग्रेटर देन के? सेकेंड ऑप्शन, क्यू जो है लोअर देन के है, या फिर 3, क्यू इज इक्वल टू के। क्या आ रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? ये इनिशियल था, ये हमने चेंज लेके आया, एंड राइट नाउ अभी कैसा है चेंज जब हम लेके आए। अब बताइए 1, 2 और 3 इन द चार्ट, इन द चार्ट, इन द चार्ट। कैलकुलेट द क्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आफ्टर द एडिशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ। ठीक है हर्षा, करेक्ट, वेरी गुड। बोलो भाई। यस, हाँ मरियम सही है, वेरी गुड। नोहा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, है ना, थोड़ा सिंपल सिंपल लेके चलिए, इतना लोड लेके मत चलिए, थोड़ा मतलब यू नीड टू डम डाउन योरसेल्फ राइट नाउ। हर्षा लग रहा है क्या इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, या लग रहा है ऐसे कुछ मैथ का कुछ खेल रहा खेल रहे हैं? हाँ हर्षा टेल मी, लग रहा है क्या इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? No, sir. नहीं ना, हाँ तो थोड़ा डम डाउन, ऐसे 8 क्लास का बच्चा, 5 क्लास के बच्चे हैं उस तरह से। तो हमको क्या करना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैथ कर रहे हैं, कीजिए। हाँ नोहा, कितना क्या है वैल्यू आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का? टेल मी नोहा। जो वैल्यू नहीं आया क्या? साइंस, हाँ ये हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कुछ लोग साइंस से घबरा जाते हैं, साइंस समझ में नहीं आता है। क्यू ग्रेटर देन के है या के लेस देन क्यू है पहले वाले में? सेकंड वाले में क्यू लेस देन के है या के ग्रेटर देन क्यू है? नोहा, डिड यू गेट एनी वैल्यू? फ्रैक्शन ही बता दो। 9/6. 9/6, तो कौन बड़ा है, 9/6 बड़ा है या 4/6 बड़ा है? Or no, 9/6. 9/6 बड़ा है ना, तो 9/6 और यहाँ पे है 4/6। 9/6 है क्यू, 4/6 है के, तो 9/6 बड़ा है तो क्यू ना बड़ा हुआ। Yes, sir. आपने क्या लिखा है देखो, उल्टा नहीं लिख दिया आपने? हाँ Yes, sir. ठीक है, वन ऑप्शन है ना।
अब बताइए, जब इफ क्यू इज ग्रेटर देन के, तो क्यू तो के से आगे भाग गया है, तो हमको उसको पीछे लाने के लिए क्या करते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन, है ना? Yes, sir. तो एज सून एज यू, देखिए ध्यान से देखिए, अब आया है ना ली चैटलियर बाबा, अब यहीं पे ऐसे उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया। ह्यूमन ने एक चेंज किया, ह्यूमन ने क्या चेंज किया? ह्यूमन ने डाला 5 मोल्स ऑफ बी, तो सिस्टम विल डू अ चेंज। व्हाट विल सिस्टम डू? आपने बी का कंसंट्रेशन बढ़ाया, सिस्टम बी का कंसंट्रेशन घटा के बैकवर्ड रिएक्शन शो करके ए बना देगा, यही ना होगा? एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? बैकवर्ड रिएक्शन विल हैपन, यस और नो? बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन के। Yes, sir. मरियम, हर्षा, मेक सेंस? Yes. लिंक आ रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू और वगैरह का के का कंपैरिजन? हर्षा एंड मरियम, Yes, sir. बात Yes, समझ में आ sir. रही है? ठीक है, तो हमने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, एक देखिए, एक चेंज इंसान करेगा सबसे पहले ना, इंसान चूल है, वो स्टार्ट करेगा चेंज, उसके अपोजिट सिस्टम चेंज करेगा, ठीक है? सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बी, सिस्टम विल डिक्रीज। हाउ विल इट डिक्रीज? इट विल डिक्रीज बाय गोइंग बैकवर्ड रिएक्शन, वो बैकवर्ड रिएक्शन शो करके बी का कंसंट्रेशन घटाएगा। अगर आपने ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, देन इट विल गो फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाके वो क्या करेगा, ए का कंसंट्रेशन घटा के, एंड इट विल ट्राई टू कम टू द इक्विलिब्रियम वंस अगेन। बट आप लोगों को समझ में आया ना होना क्या है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब कुछ ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. वट एवर वी हैव ऑब्जर्व वही लिख देंगे, लेकिन अब भाई हम लोगों ने किया है, अभी तो फिलहाल तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना? इसमें तो ली चैटलियर बाबा का कोई खेल तमाशा था नहीं, बट वी विल राइट व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, दीज थिंग्स आर टॉट एज ना, कि जैसे ली चैटलियर ने दे दिया तभी से ये है, ठीक है? ये है आपका ली चैटलियर का प्रिंसिपल, इसको एज इट इज लिख दीजिए, उसी में भलाइए, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको, है ना? थोड़ा सा ये वियर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ, फ्रेंच था ना, ट्रांसलेशंस में कुछ कुछ हो जाता है शायद। व्हेन कंसंट्रेशन, अच्छा, बाय द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ना, इट इज फ्रेंच। Yes, sir. बाय व्हाट लेटर? टेल मी, बाय व्हाट वर्ड? Le. हाँ, ले, है ना? अब तो मीम वाले तो अक्सर समझ जाते हैं, हम लोग नहीं समझते थे में। बट यहाँ देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, ये है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट। आपने बी को बढ़ाया, तो उसको चेंज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी को घटाना पड़ेगा। बी को घटाएगा कैसे? बैकवर्ड रिएक्शन से। आपने ए को बढ़ाया, ये चेंज आपने किया है, इस चेंज को क्या करेगा सिस्टम? मिनिमाइज करेगा। और कैसे मिनिमाइज करेगा? ए के कंसंट्रेशन को घटाएगा और ए फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, तभी तो घटेगा। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी नाउ। Yes, sir. Yes, sir. आप लीजिए इसको। इक्विलिब्रियम तो आसान चैप्टर है, पता है? हार्ड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? टफ चैप्टर में एक वो टफ चैप्टर है, कुछ टफ चैप्टर आपके हटा दिए गए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हटा दिया गया, हाइड्रोजन, दो चैप्टर्स आर टफ, जो लॉजिकल नहीं है बिल्कुल, है ना? फैक्चुअल, मतलब लॉजिकल क्या मतलब, जैसे हर्षा का नाम हर्षा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सालिम सर का नाम सालिम सर है ना? हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री है। दीज आर नॉट लॉजिकल थिंग्स, दीज आर फैक्चुअल, ऐसा है ना? सो दो चैप्टर्स आर जनरली डिफिकल्ट, जिसमें आपको बार बार रटना पड़ता है। दीज थिंग्स आर तो वेरी लॉजिकल, आप पढ़िए, आपको मजा भी आएगा, आपको समझ भी चीजें आएंगी। यू कैन यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, यू कैन deduce फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन, देन यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट एज ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल मस्त ऐसा चेन बनता है, बिल्कुल थिंक का So what are चीजों का। numericals are hard, अरे न्यूमेरिकल्स कहाँ हार्ड है? so they're long. कैलकुलेशंस है न्यूमेरिकल में, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कैलकुलेशन है, लेकिन हार्ड नहीं है। आपको अगर कैलकुलेटर दे दिया जाए तब ठीक है, ये बताइए। Yes, sir. हाँ, तो फिर न्यूमेरिकल्स आसान ना हुए? अगर कैलकुलेटर देने के बाद भी कुछ टफ होता है ना, जैसे आपके पास मान लीजिए 2-3 पुली वाला सवाल अगर आ जाए इसमें, फिजिक्स में, ठीक है, जिसमें 2-3 पुली होते हैं, जिसमें आपको वो लगाना ही मुश्किल हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं ना उसको।
दैट शोज ऑल द फोर्सेस Yes. Yes. सिस्टम, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो वही अगर 2-3 पुली लगा देते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो हुआ टफ। कैलकुलेटर लेके भी आपको कोई फायदा नहीं, इसमें तो कैलकुलेटर लेने के बाद फिर तो आसान हो जाता है। ठीक है, डन राइटिंग दिस, यस और नो? Yes. Yes, sir. अब उसके बाद हम लोग चेंज ना सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में ली चैंडलर ने कहा है, बट वी विल चेंज मेनी थिंग्स। सबसे पहला तो कंसंट्रेशन है। नंबर 1 थिंग दैट वी आर गोइंग टू चेंज इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन चेंज करने में आप दो चीज की कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को, तो इंक्रीज करेंगे तो वो कहां जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। ये इंक्रीज आपने किया है, ह्यूमन ने। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल शो फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है द वैल्यू ऑफ क्यू एंड के। इंक्रीज हो गया, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिक्रीज इट। अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, देन द रिएक्शन विल, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन ये शिफ्ट करेगा। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। सेम थिंग इज गोइंग ऑन फॉर द प्रोडक्ट आल्सो। आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, हम तो ऐसे चेंज कर देंगे चीजों को बस। when you are going to increase the product concentration, then backward reaction will start happening, and when you are going to decrease the concentration of product, forward reaction हो जाएगा। ठीक है, मेनली ना हम इसको ना इस तरह से देखते थे कि मतलब याद करने में थोड़ा सा विजुअल रहता तो मेरे लिए आसानी हो जाती थी। इक्विलिब्रियम है ना, जब इस तरह से आपके पास तराजू है, ठीक है, रिएक्टेंट है और उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक, थोड़ा सा वियर्ड है ना, थोड़ा सा वियर्ड है बस। आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दी, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब बढ़ा दिया तो ऐसे हो गया, प्रोडक्ट यहाँ पे, रिएक्टेंट यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। मेक सेंस? और फिर उसने, अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्टेंट वाला ऊपर ज्यादा हो गया और प्रोडक्ट वाला कम, तो ये नीचे आने लगा। ठीक है, उल्टा है थोड़ा सा, इन द सेंस कि अगर बढ़ा देने का मतलब होता है नीचे आ जाना, लेकिन बढ़ा देने का मतलब उसको उठा देना, है ना। आपने प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या बनने लगेगा आपका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगेगा। ठीक है, मेक सेंस, ये सुनो। Yes. Yes, sir. ठीक है, जैसे भी याद रखना, याद रखिए बस। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ विजुअली आपको करना, वो भी याद रख लीजिए, रट लीजिए, जैसा भी है समझ में आ गया, उसके बाद जो भी करें आप। फिलहाल तो हम लोग एक सवाल करेंगे। जो क्वेश्चन जो टफ है ना, हर्षा, कैलकुलेशन वाला भी, हर्षा, मरियम एंड नोहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने वाले सवाल थोड़े से डिफिकल्ट है, जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाता है ना, स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाते हैं, वहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए देखिए जरा। दिस इज द रिएक्शन, है ना, H2 plus CO gives CH3OH। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2, मतलब आपको बताना फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए H2 क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, टेल मी गाइस, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन, बोलो, इंक्रीज इन रिएक्टेंट, देन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, Forward. रिएक्टेंट Backward. बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया ना, तो अरे Backward. Forward. बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अरे ऐसे कंफ्यूज होंगे क्या, अरे रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड, ऐसे कंफ्यूज होंगे तो कैसे चलेगा भाई, रिएक्टेंट बढ़ा दो, गिर जाएगा ना ऐसे। अब उसके बाद बताइए, ये क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, CH3OH इज व्हाट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, Product. प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ा दिया आपने, ऐसे था, प्रोडक्ट यहाँ पे, रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट आपने बढ़ा दिया, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। अब बताइए चीजें कहाँ गिरेंगी, Backward. हाँ,
Removal of CO, that means you are decreasing what, reactant or product? Reactant. Reactant. रिएक्टेंट आपने डिक्रीज किया, रिएक्टेंट डिक्रीज करने से भी यही हो जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, है ना, रिएक्टेंट नीचे हो गया। हाँ तो फिर कैसा हो जाएगा, बोलो, Backward. बैकवर्ड। ठीक है, रिमूवल ऑफ CH3OH, आपने किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज की, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की, ऐसे था पहले, प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट नीचे चला गया, बताइए कहाँ जाएगा, कैसा रिएक्शन होगा, Forward. और वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। लेट अस सपोज आपके पास A है विच इज गिविंग B और थोड़ा सा हीट, तो हीट एज अ प्रोडक्ट मान लें, कोई दिक्कत इसमें No. नहीं, दिक्कत ना। देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, whenever a chemical reaction happens there are two types of reactant and there are two types of product form. The two type of reactant and product are energy and matter, ठीक है। So in the reactant if you are giving heat, तो heat is acting as a reactant, material reactant होता है और energy वाला reactant होता है। तो let us suppose आप माचिस लेके बैठे रहे, ऐसे ऑक्सीजन भी है, माचिस भी है which can burn, but if you are not giving the initial heat it is not going to burn, right? So दो रिएक्टेंट, दो टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, मटेरियल और एनर्जी, प्रोडक्ट भी वैसे ही मटेरियल और एनर्जी, है ना। सो आई कैन से ना कि ये क्या है आपके पास, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मेक सेंस मरियम, नोहा एंड हर्षा, Yes. Yes, sir. ठीक Yes. है। अब बताइए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिस्टम में आपने, ऐसे सिस्टम है, ठीक है, ऐसे सिस्टम में तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोले ना, विच इज गिविंग हीट, Yes. ठीक है, एक्सोथर्मिक। ऐसे सिस्टम का आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, व्हाट डिड यू डू, टेल मी। Increase in temperature. अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बताइए, मतलब हम थोड़ा सोचिए सर, प्रोडक्ट इंक्रीज किया या रिएक्टेंट इंक्रीज किया, इसको देख Product. के बताइए। प्रोडक्ट इंक्रीज किया, प्रोडक्ट को अगर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड रिएक्शन, मेक सेंस, Yes. Yes. ठीक है। अब उसके बाद आइए, A प्लस हीट इज एन इक्विलिब्रियम विद B, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। नाउ इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड और फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड, है ना, वो तो खैर आई होप इसमें समझाने की जरूरत नहीं, लिख दिया, लिख देंगे तो चलेगा। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट बढ़ने से फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखा दे इसको सिर्फ। Yes. सेकंड है आपके पास टेम्परेचर। इन द केस ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। इफ इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर, इंक्रीज, और इधर आपने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज, दो चीज कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब, लाल पेन से लिख रहे हैं, टीचर को मत बताइए ये सारी चीजें। यहाँ पे एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मींस व्हाट वी आर इंक्रीजिंग, रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं आप, रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक में अगर रिएक्टेंट आप डिक्रीज कर रहे हैं देन आप मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब रिएक्टेंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग इट विल बी बैकवर्ड। अरे ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, दूसरा है sir. आपके पास एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आपके पास reactant gives product plus heat. In this case, if I am going to increase the temperature, at this point, if I am going to increase the temperature, then what will happen? Temperature increase करने का मतलब product increase कर रहे हैं, right? Product increase करने का मतलब backward reaction. And exothermic में temperature decrease कर रहे हैं, that means we are decreasing the amount of product. Amount of product is decreasing, that means we are going forward. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
Copy this down. Let me know once you're done. डन ना? बोलो ठीक। अब ध्यान दीजिए थोड़ा। Let us see a reaction N2 plus 3H2 gas is in equilibrium with 2 NH3 गैस। ठीक है, पहले हम ना थोड़ा एक्सट्रीम केसेस की बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर? टेल मी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस? जोर से बोले प्लीज। 3. 4। 3 नहीं, 4 ना। 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ N2, 4 मोल्स। ठीक है, Yes. ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, देन हाउ मेनी मोल्स? 2. 2 मोल्स। ठीक है, अच्छा, रिएक्टेंट अगर सिर्फ रिएक्टेंट रहे एंड इफ देयर इज नो प्रोडक्ट है, सिर्फ रिएक्टेंट वाला केस देखें हम, व्हेन यू हैव 4 मोल्स ऑफ गैसेस, दैट मींस देयर विल बी लार्जर प्रेशर। ये आपको समझ में आता नहीं आता है? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ऑफ गैसेस, इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हिट द container more. If they are hitting the container more, the pressure will be more. Also, according to the formula, PV is equal to nRT. If everything is constant, then I can say that pressure is directly proportional to the number of moles. Can I say that? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट वाला साइड है हाइयर प्रेशर रीजन, रीजन तो नहीं होता है लेकिन फिर भी है ना, मतलब एक उस तरह से समझिए आप कि एक ये जगह है, एक ये जगह है ना, और ये क्या है? लोअर प्रेशर रीजन, 2 मोल्स है। तो now whatever change now whatever change human is going to do, उसका उल्टा करेगा सिस्टम। ये तो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था, करेक्ट है गाइस? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. if we increase the pressure, then सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल डिक्रीज द प्रेशर। मेक सेंस? ये सुनो। Yes, sir. अब Yes. देखिए, सिस्टम तो ऐसा कुछ उसके पास पंप नहीं है कि उसने कहीं से सुई लाके ऐसे बैलून में छेदा कर दिया और बैलून से सारा हवा निकल गया तो प्रेशर कम हो गया। ऐसा तो कर नहीं सकता ना सिस्टम। सिस्टम सिर्फ 2 ही चीज कर सकता है, उसको कुछ भी करना हो, लाइक नो मैटर व्हाट द एंड प्रोडक्ट, मतलब व्हाट द एंड गोल इज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पास 2 ही चॉइस है। क्या क्या कर सकता है सिस्टम? द ओनली 2 थिंग्स दैट इट कैन डू इज, बोलो और सोचो। Forward and backward action. हाँ, वेरी गुड हर्ष। या तो फॉरवर्ड जा सकता है या तो बैकवर्ड जा सकता है ना? ठीक है, अब देखिए, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, तो सिस्टम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा प्रेशर। टू डिक्रीज द प्रेशर इट विल गो टू द लोअर प्रेशर रीजन। यानी लोअर प्रेशर कहां पे होगा? वेयर यू विल हैव लेस मोल्स ऑफ गैस। फॉरवर्ड, अब देखिए, हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज लाइक ईच एंड एवरी रिएक्शन इन विच गैसेस आर इन्वॉल्व, वहां पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट भी ज्यादा हो सकता है, कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से राइट नाउ, whenever we are increasing the pressure, then whenever we are increasing the pressure, the system will decrease the pressure. How will it decrease the pressure? It will move in that direction where there is less moles of gases, where there is less moles of gases. Make sense? Yes. Yes, sir.
and vice versa. If we decrease the pressure, then system will increase the pressure and it will move towards a region where there is higher number of moles of gases, more moles of gas. Make sense? सही है? Yes. कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए देखिए अभी तक थर्ड लिखिएगा, प्रेशर. कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है ना? प्रेशर में लिखिए आप, प्रेशर आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर या तो इंक्रीज और डिक्रीज. प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं आप मान लीजिए, देन reaction will shift towards the direction in which there is less moles of gas, है ना, where there is less moles of gas. और वहीं अगर हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर, देन अरे यार आई कैन तो कॉपी पेस्ट, आप लोग कीजिए मजदूरी. Reaction will shift towards the direction in which there is more moles of gas. पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है? बस ये चेंज हुआ यहाँ पे. Try this question. Confident writing, na? Sir, Tell me. can you do one question? Can I do one question? देखिए हम तो नहीं कर सकते, then भी आप ही कीजिएगा. चलिए, which of the following reactions will get affected by increasing the pressure? ठीक है? तो देखिए इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर में तभी चेंज आएगा
but you may not have realized this, लेकिन let us suppose अगर आपके पास there are 2 moles of gas in the reactant and 2 moles of gas in the product, then at this particular point, if I'm going to increase the pressure, then will it do anything? कुछ भी होगा क्या? Tell me. No. नहीं ना, because कहाँ जाएगा? दोनों तरफ तो same number of moles of gases है, No. right? So that means delta Ng should be not equal to 0. तभी there will be an effect of pressure. Make sense? Mariam, Yes. Noha and Harsha? Yes. Yes, ठीक sir. है. अब यहाँ पे आप देखिए, you just need to see, आपको नंबर लिखना है ऐसे. How many moles of gas in the first reactant में कितना है पहले सवाल में? 1, How many moles of gas? 1 से, and product में 2. 2. So if you are going to increase the pressure, तो किधर जाएगा? कम की तरफ. Make sense? Make sense? Yes or no? Oh, okay. फिर इसमें बताइए, सेकंड वाले में बताइए. How many moles of gas in the reactant 3. and how many moles in the product? 3. नहीं तो no effect. Yes. कीजिए ऐसे पूरा. Sir, Yeah, tell me. in the third question, will we take the solid into consideration? नहीं, गैस, ओनली गैस ना. सॉलिड कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है. ठीक है, Okay, sir. ओनली गैस. Send the answers on the chat now. If you're done. 3, 4, 5, 6 का आंसर भेजिए.
Okay, Harsha sent third one correct, fourth one correct, fifth one is correct, and sixth one, yes, correct, very good, Harsha. In all the cases, we are increasing, okay? Actually, you guys have sent the answer on WhatsApp. Sir, my third one is wrong. I think One, it's no effect, right? नहीं ठीक तो है थर्ड वाला ना 1 2 एंड हाँ सही है क्या हो गया सही तो है But there is कंफ्यूज solid, right? तो यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ना थर्ड वन इज करेक्ट मरियम Okay, okay. यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर सो वेयर इट विल गो टुवर्ड्स मोर गैस और लेस गैस अरे It will go बोलो to the less. लेस लेस किधर है प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में The reactant. हाँ बस हो गया सही तो है Okay. 0 1 बैकवर्ड सही है वेरी गुड नो मेक सेंस यस और नो प्लीज टेल मी कुछ टफ तो नहीं है No, sir. No, नो ना see the change in pressure can also be generally जो किया जाता है ना by changing the volume ठीक है अब बताइए अगर आपने वॉल्यूम को कम कर दिया एंड सेम अमाउंट ऑफ गैसेस है यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज किया आपने तो उस वजह से क्या हो जाए सॉरी वॉल्यूम को डिक्रीज किया माय बैड वॉल्यूम को आपने क्या किया है डिक्रीज किया है व्हाट विल हैपन प्रेशर विल इंक्रीज मेक सेंस Yes. Yes. ठीक है तो आपके पास उसके बाद क्या थर्ड था फोर्थ है वॉल्यूम वॉल्यूम तो वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करेंगे ठीक है देन व्हाट विल हैपन प्रेशर डिक्रीज होगा सही प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस राइट है ना बोलो भाई नहीं Yes. मेक Yes, सेंस sir. है ठीक से पढ़ के एक बार लॉजिकल सेंस आपके दिमाग में बनना चाहिए है ना मोर मोल्स ऑफ गैस ताकि ये सारी चीजें ना मतलब वो लॉजिक आपके दिमाग में रहे रटा ना रहे आपको कि अच्छा डिक्रीज डिक्रीज फिर कंफ्यूज होता रहिएगा ठीक है अगर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम को then what will happen the pressure will increase and this will lead the reaction will shift towards Less moles. less moles of gas as the number of moles of reaction product increases reactant or product increases decrease or remain cost same
एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये डिक्रीज आ कैसे रहा है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, है ना, डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। बताइए गैस का, बताइए यहाँ पे 1 से 2 प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो किधर जाएगा, इसको पहले लिख दीजिए, डिक्रीज प्रेशर मोर मोर गैस की तरफ जाएगा ना। बताइए तो किधर जाएगा, रिएक्टेंट या Yes, sir. प्रोडक्ट, जल्दी बोलो Yeah. जल्दी बोलो, कहाँ, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, सवाल ये है ना असल में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ठीक है, एंड रिएक्टेंट की डिक्रीज भी हो जाएगी, दोनों चीज लिख देते हैं यहाँ पे। बताइए 1 से 0, तो मोर गैस किधर है, रिएक्टेंट, ठीक है, तो रिएक्टेंट की इंक्रीज करेगी कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। यहाँ पे आपके पास क्या कितना है, 4 मोल्स ऑफ गैस है, और यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे भी 4 मोल्स ऑफ Why गैस है, is तो यहाँ पे product increasing in the first one? what, So why is the concentration of product increasing in the first one? when we decrease the pressure the equilibrium shift towards more moles of gas ना, हर्षा, राइट, ये सुनो, आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षा। Yeah, sir. when we decrease the pressure then equilibrium shift towards more moles of gas, ठीक, Yes, sir. Yeah. Okay. तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, Okay, sir. है ना। इन द थर्ड वन 4 4 है दोनों में, सो कॉन्स्टेंट्स नो चेंज, ठीक है। अब एक छोटा सा सेक्शन है, वो आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा, उसको हम आपको बता देंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा उसमें। दैट इज 5th फैक्टर, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, आप इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, छोटा सा, सबसे छोटा ये, इसमें कुछ नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। व्हेन यू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट तब वहां पे कुछ नहीं होता है। दिस इज इन पेज नंबर 211, इसको खुद से पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो explain it to you guys.